जंजीरों पर। ओ हो, एक लड़का यहाँ से भी कूदा। के चक्कर में कभी भी ऐसी अपनी जान को जोखिम में न डालें। से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर की पौड़ी पर पहुंच रहे हैं। दोस्तों 18 जून का दिन है, एक बार फिर से पहुंच गया हूं मैं हरिद्वार के सबसे पवित्र घाट हर की पौड़ी। ताज़ा अपडेट देंगे, ताज़ा दृश्य दिखाएंगे और पूरी अपडेट आपको मिलेगी मौसम, क्राउड, ट्रैफिक की कैसी स्थिति है अभी हरिद्वार की, पहाड़ों की, चार धाम की। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखना और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। दोस्तों आज भी थोड़ा सा लेट है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको दृश्य दिखाने की कोशिश करूँ हाईवे के। देखिए ट्रैफिक है लेकिन जाम वाली स्थिति कहीं भी नहीं है, ना तो हरिद्वार के अंदर ना ऋषिकेश के अंदर। कल भी मैंने आपको दिखाया था, कल सुबह से ही हालात एकदम से नॉर्मल हो गए हैं, परसों सुबह से सॉरी। तो ऐसी स्थिति है कुछ हाईवे की। बाकी मौसम की बात कर ली जाए तो भी पहाड़ों पर धुंध जमा होना शुरू हो गया है। बारिश नहीं हुई है, बादल बनते हैं बीच बीच में, तेज़ हवाओं के साथ बादल उड़ जाते हैं, कुछ ऐसी स्थिति बनी हुई है। बाकी देखिए सामने जो वीआईपी घाट है वहाँ पर चल रहा है किसानों का चिंतन शिविर। वहाँ पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं, जो किसान है वो पहुँचे हुए हैं। तो देखिए ऐसे दृश्य हैं कुछ। जो वीआईपी घाट है उसके वीआईपी घाट के पीछे भी बड़े बड़े टेंट्स लगाए गए हैं। बाकी बात गंगा जल की जाए तो गंगा जल पिछले 3-4 दिन से कम था, लेकिन कल से थोड़ा सा गंगा जल बढ़ा है। गंगा जल का स्तर बहुत बड़ा है और गंगा जल देखिए हल्का हल्का ट्रांसपेरेंट हो गया, लेकिन पूरा ट्रांसपेरेंट नहीं हो पाएगा क्योंकि पहाड़ों में लगातार मौसम ख़राब है, लगातार बारिश भी जारी है। तो ऐसी स्थिति कुछ देखने के लिए मिल रही है। बाकी अभी हम आपको लेकर चलते हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो देखिए ये है पंतद्वीप ब्रिज। पंतद्वीप ब्रिज पर भी क्राउड एकदम से नॉर्मल है, एकदम से नॉर्मल क्राउड है। श्रद्धालु आ रहे हैं, जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले दृश्य नहीं है। सुबह के समय हालांकि थोड़ा सा क्राउड देखने के लिए मिलता है, लेकिन धूप है आजकल, लेकिन ये धूप ज़्यादा परेशान कर नहीं रही है। तो टेम्परेचर की बात की जाए तो आजकल का जो टेम्परेचर है वो 33, 34, 35 डिग्री तक जा रहा है, उससे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं जा रहा है। तो घबराएं बिल्कुल भी नहीं, गर्मी ज़्यादा नहीं है बिल्कुल भी, और बारिश तो है ही नहीं हरिद्वार ऋषिकेश के अंदर। बारिश तो मैं नहीं मानता कि देखिए यहाँ पर पिछले 10 दिन से कोई बारिश हुई है, और हुई भी है ना, पहले बारिश हुई है वो थोड़ी बहुत छिटपुट बारिश हुई है। तो ऐसे कुछ दृश्य हैं देखिए पंतद्वीप ब्रिज के। बाकी एक दृश्य मैं इस साइड के दिखाने की कोशिश करूं। देखिए ये होटल धर्मशालाएं हम देख रहे हैं ना, ये सब भीमगोड़ा तक जाती हैं। हर की पौड़ी की ये होटल धर्मशालाएं, होटल गंगा बेशेन, होटल गंगा दर्शन, होटल आरती दर्शन, बरनाला धर्मशाला, ऐसे ऐसे करके कई होटल धर्मशालाएं हैं। आजकल इनके अंदर भी देखिए रूम्स खाली पड़े हुए हैं, रूम्स खाली हैं। बेस्ट ऑप्शन रहेगा अगर आप हर की पौड़ी पर आ रहे हैं, हर की पौड़ी पर आप स्टे बना सकते हैं। हालांकि मैं एक जानकारी आप दे दूं, अगर आप भीमगोड़ा खड़खड़ी में भी अगर आप अपना स्टे बना रहे हैं, आपके साथ बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, तो भीमगोड़ा खड़खड़ी से भी ऑटो रिक्शा, बैटरी रिक्शा आजकल हर की पौड़ी तक आ रहे हैं। तो उसमें भी कोई समस्या वाली बात नहीं है। कहीं भी आप रुकिए जहाँ पर आपको अच्छा लग रहा है, हर की पौड़ी तक आपकी ऑटो रिक्शा, बैटरी रिक्शा की फैसिलिटी मिल जाएगी। तो दोस्तों अभी आप यहाँ से दृश्य देखिए, देखिए घंटाघर घाट के दृश्य अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो आपको भीड़ तो नज़र आएगी, लेकिन जितने ऊपर से दृश्य नज़र आते हैं वो ग्राउंड पर बहुत कम दृश्य नज़र आते हैं, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा नहीं है। आप आराम से जाइए, आराम से परिवार को लाइए, आराम से स्नान करिए, इतनी भीड़ है, कोई लाइन नहीं लग रही है घाट पर। आराम से श्रद्धालु आ रहे हैं, आराम से स्नान कर रहे हैं। लगता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। टोटल स्ट्रेंथ की बात की जाए तो लगभग हरिद्वार के आसपास के घाटों पर 1.5 से 2 लाख श्रद्धालु मौजूद होंगे। इसलिए कम भीड़ है क्योंकि यहाँ पर तो 76 लाख श्रद्धालु भी पहुँचे थे, तब तो यहाँ पर पैर रखने भर की जगह नहीं थी। लेकिन अभी देखिए आराम से आप आ सकते हैं, आराम से स्नान कर सकते हैं, ज़्यादा कोई समस्या नहीं है। और देखिए यहाँ से अगर आप गंगा जल को देखेंगे, गंगा जल इतनी भरपूर मात्रा में आ रहा है कि रेलिंग के अंदर ही भरपूर मात्रा में गंगा जल मिल रहा है। और देखिए इस साइड में देखिए हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। और देखिए मिनिमम भीड़ है, क्योंकि इससे कम तो भीड़ आपको नहीं मिलेगी हरिद्वार के अंदर। जब सावन का महीना आएगा तो यहाँ पर और भी ज़्यादा भीड़ देखने के लिए मिलेगी। बिल्कुल नीचे चलेंगे, नीचे के दृश्य भी आपको दिखाएंगे। गंगा आरती का क्या समय है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, और रुकने की और भी कुछ फैसिलिटीज़ आपको बताऊँगा। ऋषिकेश जाना चाहते हैं तो ऋषिकेश में क्या चल रहा है आजकल वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बने रहना दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कर दें, शेयर भी कर दें। देखिए अच्छा स्नान चल रहा है, लेके चलते हैं बिल्कुल ग्राउंड पर। श्रद्धालु आ रहे हैं, ये वो श्रद्धालु हैं जो सोमवती अमावस्या पर नहीं पहुँचे थे। उन्होंने देखा होगा कि भीड़ बहुत ज़्यादा है। देखिए वीडियो को लाइक शेयर करते रहें
18 जून के आप दृश्य देख रहे हैं हरिद्वार से, हर की पौड़ी से दृश्य देख रहे हैं, क्योंकि हर की पौड़ी से ही आपको आइडिया लग जाता है कि हरिद्वार इसी की क्या कंडीशन होगी। मैक्सिमम क्राउड यही होता है हर की पौड़ी वाला। देखिए अभी मैं बिल्कुल नीचे आया हूँ, तो देखिए यहाँ पर जो स्थिति है आप समझ रहे होंगे, आराम से कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मुख्य ब्रह्मकुंड पर स्नान करिए, कहीं भी स्नान करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और तो और देखिए आजकल ये प्रॉब्लम भी नहीं है, बच्चे आ रहे हैं आराम से, देखिए बच्चे खा पी भी रहे हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बात मंदिरों की कर ली जाए, आप इस भीड़ को देखकर आप ये मत परेशान होना कि मंदिरों पर कैसे हालात होंगे। तो बता दूं, अगर आप मनसा देवी जाना चाहते हैं, चंडी देवी जाना चाहते हैं, पिछले 2 दिन से दोनों मंदिरों के हालात एकदम से नॉर्मल है। रोपवे की वेटिंग भी बहुत कम है। सुबह सुबह अगर आप यात्रा पर जाते हैं तो रोपवे की वेटिंग आपको मिलेगी ही नहीं, लगभग 15-20 मिनट या 30 मिनट की वेटिंग आपको मिलेगी। तो घबराएं बिल्कुल भी नहीं, मनसा देवी की यात्रा आप रोपवे से कर सकते हैं। अगर आप पैदल भी यात्रा करना चाहते हैं तो आजकल जो रोपवे स्टेशन के पास से जाता है ना सीढ़ी मार्ग, वो भी खुल गया है। जो मेन सीढ़ी मार्ग है उसके ऊपर डाउट है, वो दरअसल क्या, जब भीड़ बढ़ती है तो वो उसको बंद कर देते हैं, जब भीड़ कम होती है उसको खोल देते हैं, जाने देते हैं। हालांकि जो पूरा सीढ़ी मार्ग है वो तो बंद ही है। तो ऐसे में आपको सीढ़ी मार्ग की थोड़ी समस्या होगी। आप आराम से पैदल भी यात्रा कर सकते हैं, ज़्यादा कोई डिफ़िकल्टीज़ नहीं है उसमें। कम से कम 1.5 किलोमीटर की जो पैदल चढ़ाई आराम से चढ़ लेंगे। अगर आपके साथ बुजुर्ग हैं, एज्ड हैं, तो देखिए थोड़ी सी गर्मी है, सुबह सुबह यात्रा कर लें, अदरवाइज़ आप रोपवे ले लें। रोपवे की जो टिकट है वो 199 रुपये पर पर्सन है। मनसा देवी चंडी देवी दोनों रोपवे चल रहे हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। बाकी देखिए घाट ऐसे खाली पड़ा हुआ है। बाकी सबसे बड़ी चिंता की बात है ये जो पॉलीथीन है ना, ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। तो हम लगातार वीडियोस के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि देखिए अगर आप कोई भी पॉलीथीन इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्रॉपर डस्टबिन में डाल दें, अदरवाइज़ देखिए बहुत गंदी बात है ये। बाकी अगर आप हरिद्वार आ रहे हैं, गंगा आरती में सम्मिलित होना चाहते हैं, तो देखिए भीड़ है। शाम के समय और भी ज़्यादा भीड़ हो जाती है जब गंगा आरती शुरू होती है। तो गंगा आरती में सम्मिलित होना चाहते हैं, शाम को 7:30 बजे गंगा आरती होती है और सुबह को 5 बजे गंगा आरती होती है। तो गंगा आरती में आप कम से कम 2 से ढाई घंटे पहले आप पहुंच जाएं, तभी आप अच्छे से गंगा आरती देख पाएंगे। अदरवाइज़ आपको थोड़ी सी परेशानी गंगा आरती में होगी, आप अच्छे से नहीं देख पाएंगे, लोकेशन पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो देखिए मुख्य ब्रह्मकुंड के बिल्कुल सामने आ गया हूँ, सामने ही गंगा आरती होती है। और आजकल भीड़ कम हुई है, तो मैं देख रहा हूँ कुछ स्कूल टूर, कॉलेज टूर भी पहुँच रहे हैं। जून का महीना चल रहा है, परिवार के साथ भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। तो देखिए बाकी देखिए रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या आज भी अच्छी खासी है। और देखिए संजा सेतु पर देखिए मूवमेंट देखिए। तो ये जून के महीने में रहेगी भीड़ जब तक बच्चों की छुट्टियां रहेगी। जुलाई मुझे लग रहा है ना, पूरा का पूरा जुलाई खाली रहने वाला है, नॉर्मली भीड़ रहेगी। जुलाई के महीने में कोई ऐसा बड़ा स्नान नहीं है, सिर्फ गुरु पूर्णिमा के, वो भी लास्ट में जाकर है। देखिए वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। अभी मैं संजा सेतु पर आपको लेके चल रहा हूँ। देखिए लगातार जो ब्रॉडकास्ट सिस्टम है वो चालू है, लोगों को अनाउंसमेंट किया जा रहा है। देखिए जब भीड़ बढ़ती है ना, बच्चे या आपके साथ आए लोग वो ना एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। यहाँ पर गुम कोई नहीं होता है, बिछड़ जाते हैं, उनको ढूंढने में थोड़ी सी समस्या ज़रूर होती है। बाकी संजा सेतु पर आ गया हूँ, संजा सेतु के दृश्य आप देख सकते हैं, अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर जमा है। बाकी यहीं से मैं आपको एक बार टॉप व्यू दिखाने की कोशिश करूँ तो देखिए ये है टॉप व्यू। भीड़ आपको नज़र आ रही होगी, बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे दृश्य अभी हैं आज 18 जून के दिन। बाकी देखिए बाज़ारों में भी अच्छी खासी भीड़ है। तो देखिए इतनी भीड़ तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। बाकी इस साइड में अगर आप देखेंगे ना, हर की पौड़ी पर इस साइड में काफ़ी होटल्स हैं, यहाँ पर भी आप स्टे बना सकते हैं। वही बात, हर की पौड़ी पर स्टे बना रहे हैं तो थोड़े से पैसे ज़्यादा आपको खर्च करने होंगे।
तो मैं बार बार आपको यही रिकमेंड करता हूँ कि आप हर की पौड़ी से थोड़ा सा आगे या पीछे स्टे बनाइए तो आपके कम पैसे खर्च होंगे। यहाँ से आप नाई घाट के दृश्य देख लीजिए, बड़ी संख्या में श्रद्धालु देखिए पितरों के लिए विशेष पूजा संस्कार कार्य कराने के लिए पहुँच रहे हैं, देखिए। और इधर भी देखिए नाई घाट पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। देखिए सामने जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्किंग है वहाँ से बड़ी संख्या में मूवमेंट जारी है श्रद्धालुओं का। बाकी गंगा जल देखिए थोड़ा थोड़ा नीला नीला तो हुआ है, लेकिन वो प्रॉपर पारदर्शी गंगा जल नहीं हुआ है। बहाव नॉर्मल बना हुआ है, कोई ज़्यादा तेज़ बहाव नहीं है। वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर भी करते रहें, आगे लेके चलेंगे, आगे की दृश्य भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखिए सॉरी तो देखिए ये वो श्रद्धालु हैं जो मनसा देवी के दर्शन करने के आ रहे हैं या फिर मनसा देवी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, ये वो श्रद्धालु हैं। देखिए अच्छी रौनक है मुख्य ब्रह्मकुंड के बाहर। और ख़ास बात तो ये है, देखिए इतनी भीड़ होने के बावजूद भी कुछ ऑटो रिक्शा बैटरी रिक्शा हर की पौड़ी तक आ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सामने देखिए मोहन जी पूड़ी वाले हैं, अगर आप भोजन करना चाहते हैं तो आप भोजन कर सकते हैं, काफ़ी फेमस दुकान है यहाँ पर। अगर आप नाई घाट पर जाएंगे या फिर आगे सुभाष घाट गऊ घाट पर जाएंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़, कल भी मैंने आपको बताई थी। देखिए यहाँ पर जो भीख मांगने वाले हैं, खाना खाने वाले हैं, वो कुल मिलाकर बोल सकते हैं 200 होंगे। लेकिन ये जो दुकान है ना, यहाँ से लेकर आगे तक कम से कम 20-25 दुकान है, इन पर कम से कम 5000 लोगों को खाना बनता है। और ये 200 लोग 5000 लोगों को खाना खा जाते हैं। अगर आप देखेंगे ना, शाम को देखेंगे आप, तो ये जो डस्टबिन देख रहे हैं ना, ये पूरी खाने से भरी होती हैं, पूरी की पूरी खाने से भरी होती है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये जो गरीब लोग हैं खाना कम खाते हैं, जो पैसा खाने के ऊपर रखते हैं वो रखते हैं अपने पॉकेट में, उसके बाद पूरे के पूरे खाने को फेंक देते हैं डस्टबिन में। तो इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान देना है। सचमुच अगर आप हर की पौड़ी पर चाह रहे हो कि भंडारा कराएं हम, तो वो भंडारा नहीं है, आप पाप चढ़ा रहे हो, क्योंकि आपका भोजन डस्टबिन में डाला जा रहा है, आपका भोजन डस्टबिन में डाला जा रहा है। नाई घाट के फ्रंट साइड में आ गया हूँ और देखिए यहाँ पर मुंडन संस्कार है वो किए जाते हैं, चल रहे हैं मुंडन संस्कार। तो अभी बात ऋषिकेश की कर लेते हैं। अगर आप ऋषिकेश जाना चाहते हैं तो देखिए ऋषिकेश में भी क्राउड अभी कमी है। अगर वहाँ पर आप स्टे बनाना चाहते हैं, देखिए वहाँ पर कई कमेंट हमारे पास आते हैं ऋषिकेश में कहाँ रुकें। देखिए अगर आप फैमिली के साथ आए हैं, परिवार के साथ आए हैं, तो वहाँ के जो फेमस आश्रम वनप्रस्थ आश्रम, गीता भवन आश्रम और वनप्रस्थ आश्रम हो गया, गीता भवन हो गया और परमार्थ निकेतन आश्रम, इन आश्रमों में जाकर आप अपना स्टे बना सकते हैं। बहुत अच्छा रहेगा, बजट स्टे रहेगा, 800-900 हज़ार रुपये तक आप आराम से स्टे बना लेंगे और बेस्ट लोकेशन रहेगी। सबसे बड़ी बात है, अगर आप लड़कों ग्रुप के साथ आ रहे हैं तो जोंक वाला वो एरिया जहाँ पर आप अपना स्टे बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ से और एक बार आप दृश्य देख लीजिए। अभी तक मैंने ऊपर से दृश्य दिखाया था, अभी यहाँ से और देख लीजिए। ये पूरा क्राउड आपको समझ आ रहा होगा कितना क्राउड है, कितनी भीड़ है। आप आराम से स्नान कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन सावधानी आपको बरतनी है स्नान करते समय। तो दोस्तों आपने देखिए दृश्य देख लिए, कैसे दृश्य हैं 18 जून के दिन। बाकी अभी मैं आपको आगे लेके चलता हूँ और भी बातें मैं आपको ऋषिकेश की बता देता हूँ। अगर आप एडवेंचर के लिए आना चाहते हैं तो एडवेंचर के लिए देखिए अभी कुछ ही दिन एडवेंचर और होगा। जब मानसून आ जाएगा ना, जब भी 25-26 तारीख को मानसून आएगा तो भारी बारिश होगी तो भारी जल आएगा। जब गंगा जल भारी मात्रा में आता है तो रिवर राफ्टिंग, जितनी भी एडवेंचर एक्टिविटी होती है ना गंगा जल से रिगार्डिंग, सब रोक दी जाती हैं। ये सेफ्टी कारण होता है, सबकी सब रोक दी जाती हैं। तो कोशिश करें, अगर आप अभी एडवेंचर करना चाहते हैं, रिवर राफ्टिंग करना चाहते हैं तो आ जाएं। 1 या 2 वीक मान सकते हैं, मैक्सिमम 2 वीक का समय मान सकते हैं अपने लिए। तो उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे ऋषिकेश के अंदर। लगभग फिर सितंबर तक ये सभी चीज़ें बंद रहती हैं। तो 4 धाम यात्रा के बारे में मैंने बता ही दिया है। 4 धाम की यात्रा करना चाहते हैं, 4 धाम की यात्रा बहुत कम हो गई है, तो 4 धाम की यात्रा के लिए भी वही कंडीशन है, मानसून से पहले आप यात्रा कर सकते हैं। मानसून में आप रिस्क ना लें बिल्कुल भी। बाकी यहाँ पे आप दृश्य देख रहे हैं, देखिए शिव सेतु के दृश्य देख रहे हैं। यहाँ पर भी मूवमेंट एकदम से नॉर्मल है। अभी जितनी गाड़ियाँ आ रही हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्किंग में और जो रोडी बेलवाल पार्किंग है, वही श्रद्धालु देखिए शिव सेतु से या फिर जो आगे हाथी वाला पुल है उससे मूवमेंट कर रहे हैं।
बाकी इस साइड में अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ, देखिए सुभाष घाट के दृश्य देख लीजिए। सुभाष घाट पर भी क्राउड एकदम से नॉर्मल है, श्रद्धालु आ रहे हैं, आराम से स्नान कर रहे हैं, परिवार के साथ आ रहे हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, सचमुच कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। हरिद्वार के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं है, ऋषिकेश के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं है। वीकेंड में क्राउड बढ़ता है, उस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। वीकेंड में थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना होगा, सड़कों पर पेशेंस रखना होगा, क्योंकि जाम की संभावना भी रहती है। बाकी पेशेंस आपको मंदिरों में दर्शन करते समय भी रखना होगा। और हर की पौड़ी पर अगर आप वीकेंड में रुकेंगे तो यहाँ पर भी आपको ज़्यादा पैसे देने होंगे। अगर आप वीकडेज़ में आ रहे हैं तो ये जो बड़े बड़े होटल्स हैं ना, इनके अंदर भी थोड़ी सी नरमी बरती जाती है, यहाँ पर भी रेट थोड़े से कम हो जाते हैं, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें। तो बार बार मैं यही रिकमेंड करता हूँ, अगर आप हरिद्वार आ रहे हैं तो रेलवे स्टेशन जो गुजराती गली है वहाँ पर स्टे बना सकते हैं। बिरला घाट के आसपास भी बहुत बड़ी संख्या में धर्मशालाएँ हैं, आश्रम हैं। आजकल आश्रम धर्मशालाएँ खाली हो गए हैं, क्योंकि जितना भाई क्राउड आया था जो पुरुषोत्तम मास था उसके लिए, जगह जगह कथा हो रही थी, भागवत हो रही थी, अभी वो सब कुछ खत्म हो चुका है। अभी क्राउड नॉर्मल हो गया, अभी नॉर्मल ही चलेगा। अभी जब गुरु पूर्णिमा होगी उससे 8-10 दिन पहले क्राउड बढ़ेगा, तब थोड़ी सी परेशानी होगी, तब हम आपको इंटीमेट कर देंगे, इन्फॉर्म कर देंगे। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। बाकी यहाँ से मैं अगर दृश्य आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो देखिए शिव घाट के दृश्य देखिए, शिव घाट पर भी क्राउड एकदम से नॉर्मल है। बाकी आगे देखिए उछल कूद देखिए, आगे एक लड़का देखिए जंजीरों पर, ओ हो एक लड़का यहाँ से भी कूदा है। देखिए ये होती है लापरवाही। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, वीडियो बनाने के चक्कर में कभी भी ऐसी अपनी जान को जोखिम में न डालें। और यहाँ पर बड़े बड़े तैराक डूबे हैं और कई हादसे यहाँ पर हुए हैं, कई लोग यहाँ पर डूबे हैं, तो बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि गंगा जल से कभी बहस ना करें, कहाँ पर कितना गहरा है किसी को कोई पता नहीं है। देखिए निकल तो गया बंदा। तो फिर से मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, हरिद्वार आ रहे हैं थोड़ी सी सावधानी बरतें, अपने बच्चे बुजुर्ग विकलांगों को थोड़ा सा केयरफुली रखें। बाकी ऐसी गलती अगर आप करेंगे तो आपको कोई बचाने वाला नहीं है। तो दोस्तों ये हैं कुछ ताज़ा दृश्य आज 18 जून के दिन। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आपका कोई प्रश्न है कमेंट कर देना, उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। और देवभूमि उत्तराखंड से लगातार ऐसी दृश्य ऐसी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें।